राम और भरत का मिलाप बहुत ही भावुक वातावरण में होता है। राम द्वारा पिता की कुशलता के बारे में पूछे जाने पर भरत रूंगे गले से उनके निधन का समाचार देते हैं। राम लक्ष्मण गले लगाकर रोते हैं। तभी कुरु वशिष्ठ और तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा वहां पहुंचती हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे कौशल्या की बजाय पहले माता कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं। कैकेयी को अपराध बोध है, लेकिन राम के मन में कोई मलाल नहीं है। वे इसे नीति का खेल मानते हैं। तत्पश्चात राम माता सुमित्रा और कौशल्या से मिलते हैं। महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर राम और लक्ष्मण से अपने दिव्यांतर पिता को तिल और मंदाकिनी के पवित्र जल से तर्पण करते हैं। रात्रि में राम, गुरु वशिष्ठ के और सीता बारी बारी तीनों माताओं के चरण दबाकर सेवा धर्म निवाह करती है। गिलानी से भरी कैकेयी सीता से कहती है कि वह राम से कहकर उसे मृत्युदंड दिलाए, जिससे वो अपनी लज्जित जीवन से छुटकारा पा सके। माता सुमित्रा सीता से जानती है कि लक्ष्मण उनकी किस प्रकार सेवा करते हैं। अगले दिन महर्षि वशिष्ठ सभा आहूत करते हैं। राम सभा में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। सभी के चेहरों पर आशा की किरण जगमगा जाती है, लेकिन अगले ही पल राम यह भी कह देते हैं कि गुरुदेव उन्हें नीति और धर्म सम्मान अज्ञात ही दें। गुरु वशिष्ठ भी ज्ञानी हैं। वे राम की कूटनीति का उत्तर देते हुए कहते हैं कि याचक नीति अनीति नहीं सोचता है, उसे केवल अपनी याचना पूरी होने से सरोकार होता है। वशिष्ठ कहते हैं कि भरत के प्रेम के आगे धर्म और नीति कोई स्थान नहीं रखती, और फिर वे भरत से बड़े भाई राम के समक्ष अपने हृदय की बात रखने को कहते हैं। भरत राम से कुल का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राज सिंहासन स्वीकार करने की याचना करते हैं। कैकेयी भी राम से कहती है कि वे अपने मांगे हुए वरदान वापस लेती है और राम को वचनों से मुक्त करती है। राम कहते हैं कि वचन वापसी का अधिकार केवल पिता दशरथ के पास था, और अब वो परलोक सिधार चुके हैं। अतएव उनके वचन अनुरूप कार्य करना ही एकमात्र विकल्प है। भरत राम की कुटिया के सामने अन्न जल त्याग कर मरने तक वहां धरना देने की घोषणा करते हैं। भरत की इस बात से राम अंदर तक खिल जाते हैं। तभी एक दूत राजा जनक और रानी सुनैना के चित्रकूट पहुंचने की सूचना लाता है। वशिष्ठ राजा जनक के आगमन तक के लिए सभा स्थगित कर देते हैं।